चलो ये क्या है, उदाहरण 2 है ना। और पेज नंबर A के 15 यानी अलजेब्रा का 15वां पेज, बीजगणित का 15वां पेज। इसके अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बहुपद। इसको थोड़ा देखो तो क्या करा है, बहुपदों के आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन। इसी को ऐसे लिखा है, बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन। बहुपद के जो आलेख होते हैं और जो शून्यक होते हैं उनका कैसा प्रदर्शन, ज्यामितीय। ज्यामितीय का अर्थ समझता है, ये जो रेखा, ये रेखे ना खींचता है, ये रेखे है ना, तो रेखा किस में आता है, ज्यामिति में ही ना आता है। तो इसीलिए कह रहा है ज्यामितीय प्रदर्शन। हम बहुपद के जो आलेख है और उसका जो शून्यक है, हम किस पर देखेंगे अब, आलेख पर। बहुपद के आलेख बनाएंगे, उसी से उसका शून्यक भी पता चल जाएगा, समझ गया। उदाहरण 2 में देखो क्या कर रहा है, y बराबर px बराबर 2x माइनस 3 का आलेख खींचे। इसी को हम ऐसे लिखे हैं, y बराबर px बराबर 2x माइनस 3 का क्या खींचे, आलेख खींचे। आलेख खींचने के लिए हम बताए हैं पहले क्या करते हैं, मान सारणी बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, मान सारणी, समझ गया। मान सारणी कैसे बनाएंगे, एगो रेखा ऐसे पारेंगे और ऐसे, चलो ठीक है। इसमें देखो x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x। इसमें लिखेंगे y, खाली y से भी काम चल जाएगा, या y बराबर जो बहुपद दिया हुआ है 2x माइनस 3, ये लिख देगा तो ज़रूरी रहेगा। ये लिख देगा ना तो फ़ायदा होगा, x का मान धरोगे ना तो इससे y का मान निकालने में सुविधा होगा। चलो अपन जो दिमाग है हम किस में लगाएंगे, किताब में लगाएंगे। इसमें तुम x का कोई भी मान धर सकते हो, कोई भी, मतलब 0, 1, 2, 4, 5, 10, -10, 1/2, 3/4, कुछ भी रख सकता है जो तुमको सुविधा हो, समझ गया। और रख करके चेक कर सकता है, इसका कैसा भी कोनो भी मान रख के सारणी बनाओ, एक ही जैसा आएगा। चलो इसमें किताब में दिया हुआ है x बराबर क्या रखा है, 3, तो हम भी क्या रखेंगे, 3। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अपन दिमाग किस में लगाएंगे बता दिए ना प्रश्नावली में, इसमें 3 रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, 3, तो यही ना है, यही में ना 3 है। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह पर 3 रख देंगे, जो माने हैं, जो रखे हैं, तो 3 रखेंगे। तो देखो 2 दोनों के बीच में गुना है, तो 2 एवं 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी 2 तिहाई 6 और माइनस 3, 6 में से क्या घटेगा, 3, तो y का मान भी कितना आएगा, 3, समझ गया। y का मान आ गया। अब x का मान इसमें 5 रख रहा है, कितना रख रहा है, 5, x का मान 5, तो जब इसमें 5 रखा तो y का मान निकल जाएगा, तो 2 पंचे 10, और 10 में से घट रहा है कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये समझ गया मान सारणी कैसे बनाया है। सो अपना मन से ही क्या रखा है, एक बारी 3 रखा है, एक बारी 5 रखा है। तुम क्या रख सकता है, कुछ भी रख करके ट्राई कर सकता है, करना अपने से, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसका आलेख खींचेंगे। देखो आलेख खींचने के लिए एक बात ध्यान दो, हमको सारी जो संख्याएं मिली है प्लस वाला मिला है ना, तो हमको अब फालतू आलेख नहीं बनाएंगे, इधरों माइनसों वाला प्लसों वाला फालतू में अब नहीं, ये दोनों माइनस वाला फालतू में नहीं बनाएंगे। जितना ज़रूरी है वही खींचेंगे रेखा और उस पर आलेख बना देंगे, समझ गया। जैसे देखो x का मान कहाँ तक ले गया है, 5 तक ले गया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम 5 या 6 तक ले खींच लेंगे तो हमारा इसमें काम चल जाएगा। और y का मान कहाँ तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, 7 तक, इस मान सारणी के अनुसार, तो 7 या 8 तक ले खींच लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस ग्राफ पेपर को भी गिन लेंगे, समझ गया। और पटरा कहाँ है मेरा, स्केल लाओ, तो स्केल, चलो हमारे स्केल नहीं, सोच रेखा वाला रख लो। चलो ये हमारा स्केल नहीं है, ये किसी का है, और किसी का होगा तो ले लेना। इसको चलो x बराबर कितना है, पहले y वाला देखते हैं। y बराबर 7 है, ऊपर का रेखा खींचने के लिए
तो y बराबर 7 तक ले गया है, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 यहाँ पर हम कटान बिंदु बना देंगे 0 और 1 2 अंक नीचे तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको खींचते हैं, खींच दिए। यहाँ से हम खींचेंगे कौन अक्ष? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में माइनस वाला ज़रूरी नहीं है, तो हम 2 को 3 को खींच लेंगे बस दिखाने के लिए, तो हमारा काम चल जाएगा। देखो इससे पिछले ग्राफ में हम तुमको शुरुआत में सिखाने के लिए पूरा चारों बगल बराबर लिए हैं ना, हैं? इसमें अब हम बराबर नहीं ले रहे हैं। चलो x बराबर अब हम मान धरते जाएंगे। यहाँ पर तो रहता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2। इसमें बराबर बराबर दूरी पर बनाया हुआ है, इसलिए पटरा से नहीं नापे हैं। इसमें अगर बनाएगा तो अपना हाथे नाप नाप के ऐसा ग्राफ तैयार करना पड़ता है, और बिचला के लिए अंदाज़ा लगाना पड़ता है। यहाँ पर होगा +3 +4 +5 +6। हमारा यहीं तक ले काम चल जाएगा। फिर भी जाने का मन है तो जा सकता है। कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। इधर कितना है? -1 है ना, -2। इधर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, माइनस वाला संख्या हमारे पास नहीं ना है। लेकिन देखना आलेख कहीं चलना जाए, आलेख कहीं जाएगा इधर तब दिक्कत होगा, वैसे नहीं जाएगा। अब इधर क्या है? 1 2। देखो 0 से ऊपरी जो ई रेखा जो होता है वाई अक्ष होता है, और ई जो खड़ा रहता है वाई अक्ष, आई जो है सोया हुआ रहता है कि लेटा हुआ है, एक्स अक्ष। ई है 3 4 5। काम चल जाएगा यहाँ तक? रिंकी नहीं चलेगा, क्योंकि हमको वाई में 7 तक ले कम से कम चाहिए। 6 7। अब काम हमारा चल जाएगा यहीं से। फिर भी अपन सुविधा के लिए वैसे ही क्या करते हैं, 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन अक्ष है? वाई। इधर नीचा होगा -1 -2। समझ गया? अब हम देखेंगे बिंदु x बराबर, देखेंगे सबसे पहला ये 3 3 लेंगे। x बराबर 3 कहाँ है? x अक्ष, ये x अक्ष है। ये कौन अक्ष को दर्शाता है? x अक्ष। आई y अक्ष। पहले x अक्ष के लिए लेंगे बिंदु और फिर y अक्ष के लिए, ऐसे ऐसे बिंदु लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचा। x अक्ष पर क्या है? x अक्ष पर 3 खोजेंगे। कहाँ है? कहाँ है 3? यह है, तो ये बिंदु हमको मिल गया। x अक्ष के नीचे देखो तो y अक्ष पर बिंदु कितना है? 3 है। तो यहीं से अब 3 खाड़ी ऊपर जाएंगे, तो डायरेक्ट इसी के सामने जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो सुविधा के लिए देखो तो 1 2 3, इससे आगे जाएगा तो 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसी के सामने होगा 3। तो ये बिंदु का नाम क्या है? 3 3। ये बता रहा है x निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक भी 3। अब उसके बाद क्या है? 5 7 है ना, 5 और 7। तो x अक्ष पर 5 खोजेंगे। कहाँ है 5? क्या है? तो खोज लिए, यहाँ है 5। और इससे आप ऊपर जाएंगे 7 कहाँ है? तो 1 2 3 4 5 6 7। नहीं तो सीधे देखेंगे 7 यह है, और इसी के सामने आ जाएंगे। x अक्ष 5 के सामने आ गए, यही ना है? ये ना डरीर है, देखिए ये डरीर ना है। तो यही बात है कौन बिंदु? इस बिंदु का नाम क्या है? 5 7। ये बिंदु मिल गया हमको। 2 बिंदु प्राप्त हो गया ना। तो 2 बिंदु जब प्राप्त हो जाता है तो हम आराम से इसका आलेख खींच सकते हैं। अब तीनों बिंदु को पटरा से क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिला दिए? मिला दिए ना? मिला दिए। अब इसको क्या करेंगे? खींच दिए। तो यही हमारा आलेख हो गया। कौन सी? y बराबर 2x - 3 का आलेख। समझ गया? ये आलेख किसका है? y बराबर 2x - 3। अब हमको इस आलेख से पता चल जाएगा कि इसका शून्य क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखना, देख रहा है मोटा बन रहा है कागजी, इसको हम क्या करेंगे? नोक बनाना चाहिए था, नोक बनाएंगे। खैर हमारा आलेख क्या हो गया? खिंचा गया। अभी देखो तो आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है?
1.5। इसको कहते हैं 3/2। 1 है, यहाँ से गिनेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये 1.5 पर काटता है, यानी 3/2 पर। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा मालूम है? 3/2। 3 जा कहाँ? ये बिंदु का नाम क्या है? 3/2। 3/2। एक अक्ष पर काट रहा है, तो एक अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। समझ गया? ये ऊपरी तन को गया ही नहीं है तो होगा कैसे? बस ही हो गया। इस बिंदु का नाम हमको मालूम चल गया। अब इनसे ये पता चलता है कि इस बहुपद में x की जगह पर 3/2 रखोगे ना तो मान क्या आएगा? 0। यही इसी को तो शून्य कहते हैं। हमारा बन गया आलेख है। तो लिख दे भाई आप कौन सी? आलेख से, कौन सी से? आलेख से स्पष्ट है, कौन सी है? स्पष्ट है कि बहुपद y बराबर 2x - 3 का शून्यक क्या है? 3/2 है। ये प्लस में है, माइनस में नहीं है, क्योंकि ये 0 के इस बगल है। समझ गया? ये समझा कि नहीं? वीडियो में हल्का कट गया लिखी। अब फिर इसमें भी ट्राई कर सकता है, देख सकता है। ये जो रैखिक बहुपद है ना, ये कौन बहुपद है? रैखिक है ना। तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? सरल रेखा। तो सरल रेखा है। और रैखिक बहुपद का आलेख एक अक्ष को कै गो बिंदु पर काटता है? तो एक बिंदु पर है। समझ गया? तो आलेख बन गया किसका? यही है y बराबर 2x - 3 का आलेख। समझ गया? कोई दिक्कत? तुमको ट्राई करने का मन है तो कुछ भी रख सकता है। अब देखो 3/2 इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा? y का मान 0 आ जाएगा। ये ना है बहुपद। px बराबर दिया हुआ है 2x - 3। अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे? शून्यक 3/2 रखेंगे ना। तो देखो तो 2x कला दोबारा उतारेंगे। 2 गुने x के जगह पर रख देंगे 3/2 माइनस 3। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 - 3 है बराबर क्या है? देख रहा है? देख लिया ना? हैं? बनाना है यहीं तक, चाहे यहीं तक हो गया। समझ गया? आलेख खींचने के लिए कहेगा तो बस मान सारणी पता कर लेंगे और बना दे। और जब नहीं बने तो वैसे जैसे बताए हैं रख के चेक कर के निकाल लेंगे, है ना। x बराबर 2 रखेंगे, आज जितना आएगा उतना लिख देंगे। फिर x बराबर रखेंगे जो रखना है, और y बराबर जितना आएगा लिख देंगे। इसमें डायरेक्टे मने से क्या किए हैं? मने से नहीं, इसी में मने में रख के क्या किए हैं? लिखे नहीं है, बना दिए। समझ गया? चलो, और परीक्षा के लिए विशेष बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। अभी नॉलेज के लिए पढ़ रहा है ना, तो नॉलेज के लिए पढ़ो। परीक्षा में बता देंगे किसी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। समझ गया? चलो इसके बाद एक चीज़ लिख देना। इसमें हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गया, या तो मान धर के बनाना है, उसके बाद लिख देना कौन सी बिंदु। लिखना जरूरी नहीं है। बिंदु कितना? 3 3 और एगो 5 7 को मिलाने पर हो गए। अब मिलाने पर यही में तो आलेख बनैली ना। आलेख कहाँ बनैली? यही में, तो यही में या मिलैली। समझ गए? चलो अब देखो, इसी उदाहरण के अंतर्गत समझाया है बहुपद ax + b जहाँ a बराबर 0 नहीं हो के संगत समीकरण y बराबर ax + b का आलेख एक सरल रेखा। इसे घबराना नहीं है। इस परिभाषा देख के इसका सिंपल सा अर्थ है जो अभी हम बताए। कह रहा है रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, टेढ़ ना। जैसे ई कौन रेखा है? वक्र रेखा है। इहो कौन रेखा है? वक्र। आई सीधा यही रेखा कौन है? सरल रेखा है। हाँ, तो ये बात। अब औरों कह रहा है जो एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। तो ये भी बता दिए रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, और यह रेखा एक अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर। क्यों काटता है एक बिंदु पर? क्योंकि इसका शून्यक एक होता है। समझ गया?
और जिस बिंदु पर काटता है उसका निर्देशांक शून्य का कॉमा जीरो सब जो बता दे उसी सब समझ गया। हटाओ इसको। इसमें कह रहा है एक्स अक्ष, ध्यान दे बहुपद इतना के लिए x प्लस बी के लिए इसका जो आलेख होता है एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है और इस बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। ये सब जान गया तुम लोग, समझ गया। अब उदाहरण 2 बन गया, 1 भी बन गया। अब क्या पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद के लिए। अब थोड़ा सा हिंट देख लो, देख रहा है द्विघात बहुपद का आलेख कैसा है। इसको कहते हैं परवलय। कौन चीज? परवलय। इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला या पैराबोला। देख रहा है रैखिक बहुपद का आलेख क्या था? सीधी रेखा था। और ये द्विघात बहुपद का आलेख ऐसा ही बनेगा, यू भी की तरह। समझ गया? चाहे उल्टा रहेगा चाहे सीधा रहेगा, लेकिन बनेगा ऐसा ही यू भी की तरह। समझ गया? इसको यू भी नहीं कहते हैं, वैसा नहीं बोल दिया, इसको कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं? और इसका आलेख क्या होता है? वक्र होता है। वक्र यानी टेढ़ा होता है। ये सोज रेखा है, देखिए अब तो यहाँ पर कदी हो गए, टेढ़ हो गई ना, सोज नहीं है। इसको कहते हैं परवलय चाहे वक्र। जाओ अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर हम द्विघात बहुपद को समझते हैं।